जी का क्या चल रहा है आज के? आपके तो चुनाव होने वाले हैं योगी जल्दी जी जल्दी। पे साहब प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जैसे आपको ध्यान होगा कि यूपी के चुनाव से 2 साल पहले भी शुरू हुई थी। और आपके शर्मा जी को क्यों प्रॉब्लम है? ये बिजली वाले अपने हाँ। असल में पता नहीं क्या चक्कर है इनका कि दरअसल वो ये इन्होंने प्लान बनाया है ना कि उधर ईस्टर्न का जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का दिल्ली की तरह। तो उसे लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनली इनको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ना, इधर यहाँ एनसीआर के इलाके में भी दिल्ली में यहाँ पे एक एक दिन में 8-8 10-10 11-11 बार बिजली जाती है 5 मिनट बाद फिर आ जाती है 5 मिनट बाद। कुछ ऐसा लग रहा है, और ये मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड सा चला दिया। तो जैसे कर्मचारियों में अंदर ही अंदर एक आक्रोश रहता है ना कि भाई ये प्राइवेट में देने जा रहे हैं, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की कुछ एक कहीं कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। मैंने पहली बार देखा कि इन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट नहीं की सोशल मीडिया पर कि कुछ कर्मचारी जो है सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। और फिर उसके बाद योगी जी ने एक मीटिंग ली वर्चुअल, सारे डीएम बैठे पूरे प्रदेश के और मंत्री बैठे, बिजली मंत्री, और योगी जी ने मीटिंग ली, खुद इन्वॉल्व होना पड़ा। और दूसरा, मैं आज कुछ खबरें पढ़ रहा था कि जो इनके एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं यूपी में, उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि साहब हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे ये नहीं हो रहे। तो जैसे होता है कि जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो वहां इस तरह की जो फैब्रिकेटेड न्यूज हैं या फिर जो अनईजीनेस है उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की खबरें चल रही है काफी। अरविंद शर्मा वाला मामला तो है। अरविंद शर्मा वाला मामला इसलिए भी है साहब कि पिछला जब श्रीकांत शर्मा रहे बिजली मंत्री, उस समय कुछ नहीं रहा, ऐसा कोई असंतोष नहीं रहा। खूब नए बिजली घर भी बनवाए उन्होंने, कई जगह काम भी कराए। लेकिन अरविंद शर्मा को लेकर शुरू से ही पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि शायद योगी जी भी अरविंद शर्मा को पसंद नहीं करते। उन्हें भी लगता है कि साहब ऊपर से थोपा गया आदमी है। एक समय आपको ध्यान होगा इन्हें भावी मुख्यमंत्री तक लोग बताने लगे थे अरविंद शर्मा को। तो अरविंद शर्मा जो है ना, वो जैसे होता है ना कि एक पॉलिटिशियन की तरह वो जेल हो जाना सरकार में, उस तरह से हो नहीं पा रहे। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, कभी कुछ कमेंट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें रहा है सेटअप में आदमी, राजनीति में तो आके आपको पता ही है कि बड़ा विनम्र बनना पड़ता है आदमी को, सबकी सुननी पड़ती है। तो एक वो साहब, जो थोड़ी सी आईएएस खनक अधिकारी रहती तो है। लगातार नेताओं के साथ काम करता रहता है, नेताओं को नजदीक से देखता रहता है, और ये बंदा तो मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो इसको तो और भी ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने इसकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं की। ट्रेनिंग ठीक से नहीं की, या फिर इस मतलब राजनीति समझ नहीं पा रहे कि राजनीति में कैसे चलता है। काम करना अलग बात है, राजनीति में आ जाना ऐसा नहीं है कि सारे आईएएस आईपीएस राजनीति में कामयाबी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस तरीके का कुछ चल रहा है अरविंद शर्मा का। हाँ, तो जी। इससे क्या योगी जी के आभा मंडल पे अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें योगी जी का कुछ नहीं है, और उनको खास फर्क इससे नहीं पड़ेगा पर्टिकुलरली। थोड़ा सा जनता में मैसेज जाता है कि साहब ये बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, ये वो तो चलता ही। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो योगी जी की छवि उभर के सामने आती है। अभी मोदी जी आए थे यूपी में, अभी परसों वाराणसी में उनका कार्यक्रम था, और ब्रह्मोस के प्रोडक्शन की जो बात करके गए हैं, ये सब यहाँ पे जो शुरू होने वाला है। तो योगी जी का ठीक ठाक चल रहा है। कोई ऐसी खास एज सच योगी जी की अपनी पर्सनैलिटी इतनी विशाल है मोदी जी की तरह कि उस पर कोई आप आक्षेप तो लगा नहीं सकते। जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ भी कह दे, भ्रष्ट थोड़ा ही कह देगा नीतीश कुमार को। इस तरह से तो कोई कह नहीं सकता उनके बारे में। तो योगी जी की भी वही स्थिति है। उनका अपना परसोना जो है वो इतना स्ट्रोंग है, वो उसके सामने ये सब चीजें जो है वो गौण हो जाती है बाकी। और अभी समय है चुनाव में। अभी तो आप लगभग मान लो कि 1.5 पौने 2 साल है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। और यहाँ विपक्ष भी बिल्कुल शून्य है इनके सामने। अखिलेश यादव कहीं है नहीं, मायावती नॉन एग्जिस्टिंग है। ये कांग्रेस वालों की स्थिति पूरी तरह से खराब है
है भी तो कुछ दिन के सामने किसी तरह का कंपटीशन भी तो नहीं रहा।